स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में, जहां हम बात करेंगे बीएजी प्रोग्राम के बारे में। और ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास में बीएजी प्रोग्राम है। फिर मैटर नहीं करता कि आपका 2019 सेशन है, 2020 सेशन है या फिर 21 सेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी बीएजी के प्रोग्राम के जितने स्टूडेंट हैं कोई भी सेशन के, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएजी प्रोग्राम में, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है सेशन। तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को किस प्रकार से कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं और कौन से सिलेक्ट आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके पीछे, जो आपको समझना है। आप सभी ने एक से पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बीएससी को लेकर बात कही है, बहुत विस्तार तरीके से एक एक पॉइंट आपके साथ में शेयर किया है। तो इसी प्रकार से इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बीएजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको संपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूं जो आपको बहुत हद तक आपको आसान कर देंगे इस कोर्स को करने में। आइए बात करते हैं इन सभी पर। वीडियो पसंद आती है शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही और भी अपडेट्स पाने के लिए, सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बात करते हैं इसी अगली कड़ी में जिसमें हम बात कर रहे हैं बीएजी प्रोग्राम के बारे में। सो आइए बात करते हैं बीएजी की। अब यहाँ पर जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो आपके एडमिशन से स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे बीएजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इग्नू के अंदर, उनको अब यहाँ पे समझना है, साथ ही जिन्होंने एडमिशन ले लिया उन्हों को भी समझ लेना है कि एक्चुअल में कैसा आपका इंटायर दी प्रोग्राम मीन्स। कई बार बच्चों का ये सवाल भी आता है कि प्रोग्राम बेसिकली है क्या, ये बीएजी प्रोग्राम है क्या। तो डियर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये बेसिकली आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल है। अब जनरल बेसिकली यहाँ पर कोई ऑनर्स की डिग्री नहीं है। पहले कई सारे मतभेद आए थे कि आपका जो कोर्स है पूरा 132 क्रेडिट का है, अगर आप इसमें से 44 क्रेडिट किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में कर लेते हो तो आपको एक ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नियम बहुत कई जगह पे सर्कुलेट किया गया बट ऐसा नहीं था। बाद में ऐसी कोई पुष्टि इग्नू के कहीं पर भी रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध नहीं है कि आपको जनरल प्रोग्राम से करने के बाद में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप जनरल प्रोग्राम कर रहे हो तो जनरल की ही डिग्री मिलेगी। और इसमें क्या अंतर है उसको लेकर हम विस्तार तरीके से अलग वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बात करते हैं। सो यहाँ पर आप सभी के लिए जो जानना है वो ये है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कौन से कोर्स आपको मिलते हैं, कौन सी चॉइसेस मिलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको बीएजी में उपलब्ध होते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के टाइम में बीएजी में एडमिशन लेते वक्त। आइए बात करते हैं। सो डियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेमेस्टर 1 की हम पहले बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कोर्स है उनको क्रेडिट में बांटा गया है। अब बेसिकली क्रेडिट है क्या, तो यहाँ पर समझ लो बेसिकली क्रेडिट आपके स्टडी आवर्स को नोट करता है। अब आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ कोर्स टू बी चूजन इन एवरी सेमेस्टर 4 मीन्स दैट यहाँ पर 4 कोर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। उसी के साथ जो मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे 32 क्रेडिट पर सेमेस्टर, यानी कि हर एक सेमेस्टर में आपके अराउंड 22 क्रेडिट होते हैं। और उसी को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो टोटल कितना हो जाता है 132। मीन्स दैट आपका पूरा जो इंटायर ईयर है वो 6 सेमेस्टर में पूरी तरह डिवाइडेड है। जो 3 साल का पूरा प्रोग्राम है वो 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। हर साल में आपके 2 सेमेस्टर आपके पास में होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट और आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन ये सभी देने होते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट किस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो देखिए डियर, जब आप सेमेस्टर 1 के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास में एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको सिर्फ 2 में चॉइस मिल रही है यहाँ पर कि आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी आपको यहाँ से जो कंपलसरी कोर कोर्सेज होते हैं। अब देखिए अगर आपने गलती से कोई ऐसा विषय चुन लिया जो आपको बाद में जाके पीड़ादायक हो जाए, मतलब कि आप परेशान हो जाओ, वो संभले ही ना वो कोर्स आपसे, तो बाद में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप लोग जब स्टार्टिंग में जो कोर कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हो ना, उनको बहुत बेहद ध्यान से पढ़ के समझ के करना। उसके 3 तरीके हैं कैसे करने हैं। ICU टेक्निक जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में ही बात की थी, BSc के रिगार्डिंग बात की थी, वैसा ही आप सभी के लिए ICU मीन्स इंटरेस्ट करियर अंडरस्टैंडिंग।
इंटरेस्ट किस विषय में आपका सबसे ज़्यादा है, कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा करियर, और उससे जो थर्ड नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग, उसको हम पहले लेके आते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है कि आप किस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। अब किस विषय में ज़्यादा अच्छे हैं आपको लगता है। इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों में फ़र्क है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो सकता है लेकिन वो उसमें अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क आ जाता है। यानी कि दोनों ही टर्म समझनी होंगी। इंटरेस्ट भी अपनी जगह पे है और साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर, उस विषय को लेकर। सो दोनों ही क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बात की। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है करियर। अब आपको करियर किस फील्ड में बनाना है, किस विषय को लेकर आपका करियर वहाँ पे सिक्योर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ कोर्सेज़ को आप माइंड में लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी की रिगार्डिंग जाना चाहते हैं, तो आप हो सकता है आप किसी भी यहाँ पे आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं उनको लेके चल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मुझे पॉलिटी लेना है, मतलब कि जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उस विषय से आपको ऑप्शन लेना है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर आप इस विषय को ही लें कोर कोर्सेज में, तो आपके यहाँ से भी तैयारी होती जाएगी, आपका बैकग्राउंड भी उसी में रहा है, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट ये क्या हो रहा है कि एक्चुअल में आपके करियर में हेल्प मिल रही है इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पे। सो यही है आपका थर्ड पॉइंट जो कि जो एक्चुअल में आईसीयू टेक्निक है, जिसके बेसिस पे आप सारे कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। सो आगे समझते हैं कि इसके बाद में क्या करना है। तो डियर आपने यहाँ पर 2 कोर कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए जो आपके परिवर्तित नहीं होंगे। इंटायरली प्रोग्राम 3 साल तक आपकी फिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 में यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाती है कि आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे BHDLA 135, बैगला 135 और फिर BUDLA 135 और आपका BSKLA 135। अब चारों ही यहाँ पर देखी जाए तो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। एक प्रकार से आपको यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी माध्यम चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी भाषा विविध प्रयोग ये भी कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश इन डेली लाइफ ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इसी कड़ी में आपको आगे भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पर भी एक विशेष कर याद रखना कि आपको हिंदी में ही स्पेसिफिक जाना है, तो BHDLA यानी कि हिंदी भाषा विविध प्रयोग ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको इंग्लिश में आगे जाना है, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, करियर भी उसी फील्ड में बनाना है, तो आप यहाँ से बैगला 135 या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है तो आप बैगला 135 चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने बात की, उसी के साथ में अगर आप उर्दू विषय को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो BUDLA 135 ले सकते हैं। इसी के ब्याह पर आपको 136 में मिल जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। फिर BSKLA संस्कृत भाषा लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है। और लेकिन यहाँ पर एक में आपको बिल्कुल चॉइस नहीं मिलती, जो कि है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे हम BA 181 कह रहे हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आपका कंपलसरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, जिसका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है। उसमें कंपलसरी है हर बच्चे को ये कोर्स कंप्लीट करना ही है। और मैं मानता हूँ कि ये कोर्स होना चाहिए, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। ये कोर्स आपके करियर को बनाएगा। अगर आप समझें तो आपके नेचर्स के बारे में बात हो रही है, बहुत कुछ इसमें बताया जा रहा है। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में इन्वायरमेंट है क्या, मतलब कि बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। अगर आप वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कई सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक क्रेडिट की बात है डियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग समझ लीजिए। और एक और यहाँ पे मेन पॉइंट पे बात कर लूँ जो कि है मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर बस एक ही पेज है। अगर आपको मैथमेटिक्स एज ए कोर कोर्स सिलेक्ट करना है तो आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए, यानी कि 10+2 आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड करता है कि आप
का जो डिसिप्लिन है वो मैथमेटिक्स +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप मैथमेटिक्स कोर्स में नहीं ले सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। ओके, अब आगे बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। साथ ही यहाँ पर जो क्रेडिट आप देख पा रहे हो, बार बार आपके सामने क्रेडिट शो कर रहा है। बेसिकली ये क्रेडिट है क्या डियर? तो ये बेसिकली आपके स्टडी आवर्स को डिनोट करता है कि आपका जो इंटायर कोर्स है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, उसको डिनोट करता है पूरी तरह। 1 क्रेडिट बेसिकली आपकी 30 आवर्स की स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मैं एचएस या फिर मैं आवर्स ही लिख दे रहा हूँ, तो इससे डिनोट करता है। अब मान लीजिए आपका कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उसमें 120 आवर्स, यानी कि एक अमूमन टीचर्स के लिए फैसिलिटीज़ हो जाती है कि यार हमें इतने लेक्चर्स देने हैं। जैसे अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके लिए मिनिमम 60 लेक्चर्स तो बनते हैं, क्योंकि हर लेक्चर को अगर 2 घंटे का पकड़ें तभी आपका वो कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। ये रेगुलर के लिए बात है। लेकिन जहाँ बात आती है इग्नू के स्टूडेंट के लिए तो वहाँ पे समस्या आ जाती है, आपको उतने चांसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 में जब आप आएंगे। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जब आप एडमिशन लेते हो तो उसी टाइम पर आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए विषय सिलेक्ट करने होते हैं, कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं, तो उसी टाइम पर आपको कर लेना है दोनों ही सेमेस्टर का। आइए समझते हैं सेमेस्टर 2 में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन से बदलाव आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अगर आप ये 2 कोर्सेज जो आपने सेलेक्ट किए थे कोर कोर्सेज में, वो तो आपके इंटायर प्रोग्राम सेम रहने वाले हैं। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिए वही आपके रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे एक चॉइस मिल जाती है कि आप BHDLA 136 लें या फिर बैंगला 136 लें। ठीक है, और साथ ही एक चॉइस और मिल जाती है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और समझने वाली बात है। आप लोगों ने देखा जो 4th कोर्स था आपका, जो कि AEC यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसे हम कह रहे हैं कि वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ था जो कंपलसरी था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको चॉइस मिल जाती है, वो एक लैंग्वेज के माध्यम से मिलती है। आप यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, या तो कम्युनिकेशन स्किल ले सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, या फिर हिंदी भाषा एंड संप्रेक्षण ले सकते हैं। ये दोनों ही आपके पास में ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चाहे ये ले सकते हैं या फिर विगई 182 ले सकते हैं। ठीक है, इन संदर्भ में सारी असाइनमेंट की बात हो या फिर आपके प्रीवियस ईयर की बात हो, ऑलरेडी चैनल पर अपडेटेड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 3rd सेमेस्टर को लेकर। इसके अकॉर्डिंग भी आपका इसी प्रकार से चलता है। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। अब ये आपका इंटायर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलके आपका फर्स्ट ईयर को बनाते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि सर एग्जामिनेशन क्या सेमेस्टर वाइज होंगे, हर 6 मंथ बाद होंगे, या फिर आपके ईयर एंड पर होंगे। तो डियर यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आपका प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज तो है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम है, पहले तो बात यहाँ पे निकल के आई थी कि ईयर एंड पर होंगे पहले एग्ज़ाम, और उसके बाद में हर एक सेमेस्टर पे आप दे सकते हो हर एक 6 मंथ बाद। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में चेंज है, कुछ शुरुआती बयान है, जिसके कारण ये सामने आ रहा है कि अभी से अब आपके जो एग्ज़ाम है वो आप ईयर एंड पर ही दे पाएंगे, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ईयर एंड पर होंगे, दोनों सेमेस्टर्स के कंबाइन एग्ज़ाम होंगे। आपके पास में चॉइस होगी, अगर आप देना चाहते हैं दोनों के दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अनदर 6 मंथ बाद दे सकते हैं, लेकिन आपका ये लॉस होगा, आपके 6 मंथ ज़्यादा निकल जाएंगे इससे। एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, असाइनमेंट को लेकर भी आपका सवाल आता है कि सर असाइनमेंट कौन से बनाने हैं, मीन्स कि कौन से कोर्सेज़ के बनाने होते हैं। तो डियर यहाँ पे समझ लो, जितने भी आपके थ्योरी कोर्सेज़ हैं उन सभी के लिए आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। प्रैक्टिकल्स का कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाना होता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करें, अब आते हैं सेकेंड ईयर पर। अब देखिए, कई सारे बच्चों को ये डाउट आता है इग्नू में कि सर एग्ज़ाम दिए नहीं, अभी जो चल रहा है सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम दिए नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, असाइनमेंट दिए नहीं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कैसे कर लें, क्या कर सकते हैं? तो डियर बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि एग्जामिनेशन इज़ नॉट लाइक कि आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, दोनों ही अलग अलग हैं। री रजिस्ट्रेशन यानी कि इग्नू जो एक्चुअल में CBCS के प्रोग्राम के तहत, या फिर आप कहिए ODL प्रोग्राम यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत आप लोग विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोटेड होते हैं एज़ पर दी गाइडलाइंस, कि आप सेकंड ईयर में ऑलरेडी प्रमोट होते हैं।
लेकिन वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देना कंपलसरी। ऐसा नहीं कि आप प्रमोट हो गए तो आप फर्स्ट ईयर के नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मतलब क्या है कि आप फर्स्ट ईयर क्लियर किए ही बना, सेकंड ईयर में भी आ चुके हैं, आपकी ईयर कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर कंपलसरी है कि क्लियर करना ही पड़ेगा, असाइनमेंट में भी और थ्योरी में भी। तो इसको लेकर भी काफ़ी समस्या रहती है बच्चों के मन में, तो मैंने आज क्लियर कर दिया। उम्मीद है आप सभी के ये डाउट भी क्लियर आउट हो जाएगा। बाकी आप सभी को कोई छोटे मोटे डाउट आते हैं या फिर कोई बड़ी भी समस्या आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप के जरिए। आप वहाँ पे सिंपली जैन सिंह सर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली आप जब री रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी फ़ीस भी आपकी वही रहती है जो आपने एडमिशन के टाइम पे दी है। अमूमन मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, तो इस वजह से री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समझिए, री रजिस्ट्रेशन आपको करना कब होता है? आपका 1 ईयर कंप्लीट होते ही री रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ डियर, जब आप जुलाई 2020 में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले फॉर्म रिलीज़ हो जाता है और उसका सेशन कहलाता है जुलाई 2021, जिसमें आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसे ही जो बच्चे जनवरी 2021 सेशन के हैं उनका री रजिस्ट्रेशन आपका जनवरी 2022 सेशन में होता है, सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग, मीन्स कि एक ईयर के बाद में। और डियर यहाँ पे समझ लो, इग्नू में 2 सेशन होते हैं, एक जनवरी और जुलाई सेशन, और कोई सेशन नहीं होता। एडमिशन आप फरवरी में ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी डेट है तब तक ले सकते हो, मार्च में भी ले सकते हो, डेट रहती है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है। थर्ड सेमेस्टर में हम बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर कौन से सब्जेक्ट लें जो ईजी रहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिगई 182 लिया प्रीवियस सेशन में, यानी कि आपने सेमेस्टर 2 में बिगई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल लिया, तो आप मेरे अकॉर्डिंग BGS 183 लें, आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। राइटिंग एंड स्टडी स्किल जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सेकेंड स्टेज है उसी की, कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। अगर आपने हिंदी लिया था, यानी कि हिंदी भाषा एवं संप्रेक्षण, तो मैं कहूँगा BHDS 183 लें। अनुवाद सिद्धांत एवं और प्रवृत्ति, ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये विषय ले सकते हैं। अगर आपका कोई और कोर्स लेने का मन है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशलॉजी, तो आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं, आपके पास में चॉइस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और टूरिज़्म भी आपको मिल जाता है जो इजी रहता है अमूमन, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास में इंग्लिश रहा है बिगई 182 और BHDE 182, तो अगर इन दोनों में से कोई ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का BGS लें, और हिंदी है तो BHDS लें, आपको हेल्प मिलेगी, ईजी भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये लेना चाहिए। और इसमें भी ऐसा ही है, अगर आपका हिंदी पहले रहा है, यानी कि BHDL 136 और 135 पहले रहे हैं, तो 137 ही लें, और यहाँ पे आपका बैगला 137 लें, ठीक है, इसी प्रकार से। और ये कोर्स तो आपके सेम रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी कुछ इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन का खेल है, यहाँ पर आपको ऑप्शन थोड़े अलग दिखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड आपको इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। वहीं हम बात करें तो हिंदी से रिलेटेड भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। समस्या क्या आती है यहाँ पर कुछ आपको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स दिए जाते हैं कि जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहते हैं कि सर कोई इजी सब्जेक्ट बता दिए जो हमें हेल्प भी करे करियर में और वो हमारे लिए इजी भी रहे, तो आप इनमें से जैसे रेडियो लेखन है, काफ़ी विषय अच्छा है और छोटा सा है। उसी के साथ ही मैनेजिंग स्ट्रेस है, विषय छोटा सा है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा आपको, मतलब कि मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ के, ठीक है। उसके साथ ही आप देखें तो अपने अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं कि अगर आपका इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट है तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों मैं फाइल कर रहा हूँ, रेडियो लेखन और साइकोलॉजी, जो कि आपका मैनेजिंग स्ट्रेस है, BPCS 186।
आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी उसी के अकॉर्डिंग जैसा आपका प्रीवियस रहा है। अगर BHDLA 137 है तो BHDLA 138 लें, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही है, और साथ ही आपका ये परिवर्तनशील नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को यानी कि चेंजेबल है ही नहीं, तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं फाइनल ईयर जो कि है थर्ड ईयर, उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है यानी कि सेमेस्टर 5, उसकी ओर बात करते हैं। यहाँ पर आपको भर भर के चॉइस मिलती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहते हैं। यहाँ पर तो आपके पास में चॉइस है ही स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में कि आप यहाँ पर कोई एक विषय ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने रेडियो लेखन लिया, मान लीजिए आपने 4th सेमेस्टर में रेडियो लेखन लिया, तो आप यहाँ पर टेलीविज़न लेखन ले सकते हैं, जो आपके एक करियर को भी बनाता जाएगा कि अगर आपको इस विषय में, जर्नलिज्म के विषय में जाना है और राइटिंग के विषय में जाना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पत्रकारिता का सफ़र तय हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में इंग्लिश से रिलेटेड यानी कि आपने BEGS 183 लिया था, तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज और टीचिंग ले सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा और यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आपके करियर में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर जो BPCS 186 लिया था, मैनेजिंग स्ट्रेस, तो आप यहाँ पे मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स ले सकते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है स्किल बेस्ड कोर्सेज में, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अच्छा कोर्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब बात करते हैं, एक जेनरिक कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ये चॉइस मिल जाती है। कई सारे विषय हैं, इनमें से एक विषय आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 क्रेडिट का है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। और यहाँ पे बता दूं, जैसे आप पहले नंबर पे देखेंगे BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर डियर आप लोगों ने एक तय किया है एक सफ़र रेडियो लेखन फिर टेलीविज़न लेखन, तो मैं यही कहूँगा कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन लें, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका करियर भी यहाँ से स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वैसे तो कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पर अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको BEGG 173 एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। ये आपके लिए बेनिफिशियरी निकल के आएगा, काफ़ी अच्छा विषय है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपका सोशलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स था, तो आप यहाँ पर उससे रिलेटेड ले सकते हैं। जैसे अगर आपने मैनेजिंग स्ट्रेस रखा था, तो यहाँ पर आप जनरल साइकोलॉजी ले सकते हैं या फिर साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये तो रही आपके जेनरिक कोर्सेज़ की। अब जो कोर कोर्सेज़ हैं उसमें भी एक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो आप चॉइस कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करें। लेकिन ऐसा ना कर दें बैकग्राउंड को अलग कर दें, मतलब कि पॉलिटी था, पॉलिटी को एकदम साइड कर दें, बिल्कुल ना ऐसा करना, ठीक है। रिलेटेड ही रखना जो आपको हेल्प करें। अब फाइनल सेमेस्टर की ओर आते हैं। सेमेस्टर 6 है हमारा, थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर भी आपको एक चॉइस मिल जाती है, जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस विषय वस्तु पर, कि आपको यहाँ पर जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हैं उसमें तो चॉइस भर भर के मिलती है। इसमें तो हर बार एक कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, दूसरा ये वाला है ही, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो कि कोर कोर्सेज में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ में इंटरचेंज होता है, पूरी तरह आपको चेंजमेंट नहीं मिलती। कोर कोर्सेज़ में थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता। आपका जो कोर्स है वो सेम रहता है और थोड़ी बहुत अंतराल उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और मिल जाता है आपको। बाकी इन दोनों में भी उसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएं जो मैंने प्रीवियस सेशन में बात की है प्रीवियस को लेकर, जैसे कि आपका रेडियो लेखन, फिर टेलीविज़न लेखन, फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन रहा है, तो आप यहाँ पर ये वाला ले सकते हैं, समाचार संकलन और लेखन। अगर आपका यहाँ पर पहले मैनेजिंग स्ट्रेस, फिर ह्यूमन सोशलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स रहा है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने इंग्लिश से रिलेटेड लिया था एकेडमिक काउंसलिंग वो वाला सब्जेक्ट BEGG 173, तो आप यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग ले सकते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग आपका BEGG 172 है और काफ़ी अच्छा कोर्स है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी कोर कोर्सेज में आपके परिवर्तन नहीं होते हैं।
अब कुछ बेसिक बातों पे बात कर ली जाए, बेसिक पॉइंट्स पे बात कर ली जाए। देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चों के कुछ सवाल आते हैं मेरे पास। मैंने अभी प्रीवियस सेशन रिकॉर्ड किया था BSc के रिगार्डिंग, उसके बाद में कई सारे बच्चों ने प्रश्न किए, कमेंट किए, तो उसके यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ बच्चों को डाउट आने लगे PhD प्रोग्राम्स को लेकर कि सर एक्चुअल में ये प्रोग्राम कितने साल में कंप्लीट होगा, कितने साल का प्रोग्राम है, कुछ बच्चों को ये डाउट था। तो यहाँ पे बात कर दूँ, देखो मैक्सिमम आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, मिनिमम आपका 3 ईयर रहता है। मतलब कि 3 साल का ये कोर्स है, लेकिन आप 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं इसको। बैचलर डिग्री को अपनी 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको टाइम मिलता है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ामिनेशन है, या फिर आप अपने घर में बिज़ी हैं, कोई कारण हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो मैरिड वुमेन होती हैं वो भी इन कोर्सेज़ में सेलेक्ट करती हैं, तो उनके लिए समस्या बहुत बड़ी होती है। उनके कई बार एग्ज़ामिनेशन छूट जाते हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कोर्स के रिगार्डिंग, कई सारे और पॉइंट भी रहते हैं। मैं सभी से बात करता रहता हूं, तो मुझे पता है कि किस प्रकार की आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि आप सभी की जो चुनौतियां हैं उन सभी को दूर किया जाए, आप सभी लोग कुछ अच्छे तरीके से सीखें। उसी के साथ ही मैं इस सेशन को अंतिम दूंगा, और उसी के साथ मैं आप सभी से ये बात कहूँगा, कोई प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स में, साथ ही मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप के जरिए, और उसमें आप अपनी संक्षिप्त वाणी के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात हो पाएगी आप सभी की। और साथ ही आप लोग कभी भी इंस्टा पर DM कर सकते हैं, आप सभी को जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा आप सभी को रिप्लाई भी कर दूँगा। साथ ही इस सेशन के जो लिंक है, इस वीडियो का जो लिंक है, उसे सभी के साथ में शेयर कर दें। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो और वीडियोस पाने के लिए चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।